अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फूड फ्यूजनिस्ट चैनल। आज मैं आपके लिए आई हूँ एक ऐसी ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में दुआएं दिए बगैर तो नहीं रह सकेंगे। ये रेसिपी आपकी बहुत सारी परेशानियों का हल है, तो चलिए बताती चलूँ। मगर इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूला करें, ताकि मेरी तमाम तर सिंपल रेसिपीज़ आप तक पहुँचती रहें और आप मज़े मज़े के खाने बनाकर इंजॉय करते रहें। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो जी, मैं आज आपके एक ऐसी रेसिपी लाई हूँ कि अगर आपको कोई पुराने से पुराना बलगम, खांसी, ज़ुकाम, नज़ला, कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम है या सर दर्द रहता है और नज़र की कमी है, तो ये जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, ये शॉर्टकट पंजीरी बनाते हैं हम इसकी, और ये रेसिपी आपकी इन तमाम तर तकलीफ़ को दूर करने वाली है। तो बिना वक्त ज़ाय किए रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने बहुत कम अज्जा लिए हैं, मगर ये अज्जा बहुत ताकतवर हैं और हमारा काम बहुत जल्दी करने वाले हैं। तो रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इसके तमाम मेकिंग और टिप्स का पता चल सके। अज्जा की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने सौंफ ली है, इसे मैंने अच्छे से दरदरा कर लिया है। बादाम लिए हैं, इसे भी दरदरा कर लिए है। कोकोनट लिए थे फ्रेश, आप चाहें तो बाज़ार से भी ले सकते हैं। इसे हमने कद्दूकश कर लिया है। चीनी ली है मैंने यहाँ पर, जिसे मैंने अच्छे से पीस लिया है, जिसे हम कास्टर शुगर भी कहते हैं। और यहाँ पर इलायची ली है 5 से 7 अदद। ये क्वांटिटीज़ आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी ले सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर क्वांटिटी को मेजर नहीं किया है। आप अपनी मर्ज़ी से जितना चाहें अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। तो चलिए प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। तो जी, यहाँ सबसे पहले लो टू मीडियम फ्लेम पर हम एक पॉट रख लेंगे। अब बारी है इसमें जाने की देसी घी। इस रेसिपी पे हम देसी घी या बटर इस्तेमाल करेंगे। तो जी, यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब देसी घी इसमें शामिल कर दिया है। अब हम इसे मेल्ट होने देंगे। ये हमारा मेल्ट हो गया है। अब जाएगी इसमें सबसे पहले सौंफ। इसे हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। इसे हमने मुसलसल चम्मच की मदद से हिलाना है ताकि ये जल ना जाए। तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। सौंफ हमारी यहाँ पर 2 से 3 मिनट बाद अच्छे से रोस्ट हो गया। बारी है बादामों की, तो यहाँ जाएंगे इसमें बादाम डालने के बाद हम इन्हें भी इसके साथ अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। कुछ इस तरह से हमने इसे रोस्ट करना है। 8 से 10 सेकंड के लिए रोस्ट करने के बाद अब इसमें जाएगा कोकोनट। इसे भी हम इसी तरह से रोस्ट कर लेंगे। अब बारी है इसमें इलायची शामिल करने की। इसे डालकर भी हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। फ्लेम को हमने लो टू मीडियम पर ही सेट रखना है ताकि हमारे तमाम तरह अज्जा जो हैं वो अच्छे से रोस्ट भी हो जाएं और जलें भी नहीं। अब यहाँ आखिर में बारी है चीनी की। अगर आप चीनी नहीं पसंद करते तो यहाँ आप मिश्री भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जी, यहाँ हम इसे अच्छे से रोस्ट करते रहेंगे। ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इससे आपका कोई भी किसी किस्म का पुराना नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, हर तरह की तकलीफ़ दूर हो जाएगी और आप ज़रूर मुझे दुआएं देंगे कमेंट सेक्शन में। तो जी, यहाँ पर रेसिपी हमारी बन गई है बिल्कुल तैयार होकर। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। यहाँ पर हमारी ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी बनकर हो गई है बिल्कुल तैयार। कोई ज़रूरत नहीं डॉक्टर्स के पास जाकर अपना पैसा बर्बाद करने की। एक ही बार में इसे बनाएं और इंशाल्लाह आपको शिफा ज़रूर मिल जाएगी। इसी के साथ साथ भरपूर जायकेदार मीठा भी तैयार है। तो जो लोग इसके शौकीन हैं वो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन लोग मीठा शौक़ से खाते हैं। इसका क्लोज लुक भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूला करें और अपना प्यारा सा कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करें। मुझे ये जानकर खुशी होती है कि आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।